पालिनी जगत वंदिनी भैरवी माता दुर्गे सर्वव्यापिनी महायोगिनी शंकर प्रिया दुर्गे जय जय कपालिनी जगत वंदिनी भैरवी माता दुर्गे जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय भैरवी माँ। देवी माँ की असीम कृपा से आज हम इस त्रिपुरा रहस्य के लास्ट सेशन में पहुंच चुके हैं और ये सब प्रभु की गुरु की कृपा से होता है और आप सबके प्रेम से होता है। आप सबके अंदर ये प्रेम है जो हमें बार बार सत्संग का संजोग मिलता रहता है। तो आज गुरुजी ने गुरुजी के प्रति भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हम सब त्रिपुरा रहस्य सुने। और पिछले सप्ताह हमने देखा कैसे हेमांगद रुक्मांगद के छोटे भाई ज्ञान में पूरी तरह से स्थिर थे और उनके और उस ब्रह्म राक्षस के बीच में एक सुंदर संवाद सुना जो पूरी तरह से हृदय में प्रकाश डालने की उसमें शक्ति है उस संवाद में। और ये जो ब्रह्म राक्षस थे ये श्रापित ब्राह्मण थे जिनका नाम था वसुमान और एक अपने पिछले जन्म की उन्होंने शेयर की कहानी हेमांगद से कि कैसे मैं पिछले जन्म में ज्ञान मुझे बहुत था लेकिन तर्क के दायरे से बाहर नहीं निकल पाया था और तर्क में ही फंसा हुआ था और इसीलिए एक बार एक गुरुजन से श्रापित होकर मैं आज ब्रह्म राक्षस हो गया हूं। लेकिन आपके सत्संग ने मुझे ये भी आशीर्वाद मिल गया था कि कोई सच्चा ज्ञानी अगर मेरे संपर्क में आएगा और ज्ञान का प्रकाश मुझे भी मिलेगा तब मेरा ये श्राप उससे मैं मुक्त हो सकता हूं। तो मैं बहुत आभारी हूं, उसने हेमांगद को कहा कि आपके इस सानिध्य से आज मैं श्राप मुक्त हो गया। और वसुमान ने पूछा कि आप इतने ज्ञानी हैं, आप परम ज्ञानी हैं, लेकिन आप राजपाट के इन कामों में इतने उलझे हुए हैं, शिकार पे निकले हुए हैं जो आम दुनिया के लोग करते हैं, जो ज्ञान में नहीं होते, वही कर्म मैं देख रहा हूं, आप भी उन्हीं कर्मों में व्यस्त हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसी आशा होती है, हम सब में ये एक धारणा है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अवश्य उनका जीवन हमसे बहुत विपरीत होगा, विभिन्न होगा। लेकिन यहाँ हमें एक सुंदर
रोशनी देने वाला ज्ञान मिलता है कि व्यवहार के पीछे नहीं जा सकते, ना ही किसी को एनालाइज करने की, इवैल्यूएट करने की जरूरत है। पिछले सप्ताह भी देखा था कि दत्तात्रेय जी ने बार बार यही समझाया परशुराम को कि मैं तुम्हें ज्ञानियों के लक्षण इसलिए नहीं सुना रहा कि तुम और लोगों को एक अपने मापदंड से उनको देखो, उनको इवैल्यूएट करो। ये मैं तुम्हें इसलिए बताता हूं कि तुम अंतर्मुखी होकर अपने अंदर देखो, आपके अंदर ज्ञान कितना उसका प्रकाश हो पाया है, कितना ज्ञान आपका स्थिर हो पाया है। तो जब वसुमान ने हेमांगद से ये प्रश्न किया कि इतने बड़े ज्ञानी होकर भी आप ऐसे दुनियादारी के कामों में व्यस्त कैसे रह सकते हैं, क्यों नहीं आप इन काम को छोड़कर सब बंधनों से मुक्त रहते, आप तो ज्ञानी हैं। तब हेमांगद ने कहा कि आप अभी भी पूरी तरह से आत्मा के प्रकाश को नहीं देख पाए हैं। आत्मा जो है, जब उसका प्रकाश किसी के जीवन में उतर आता है तो उसके लिए व्यवहार में और न कर्म करना एक ही है। समाधि और दुनिया के व्यवहार उसकी दृष्टि में एक हो जाते हैं। जो व्यक्ति कामना शून्य हो जाता है, तो एक छोटी सी कंडीशन बताई है कि जब ज्ञान में आते हैं और संसार को लेकर कोई कामना नहीं मन में रहती, तब ऐसा ज्ञान आपका सबल और स्थिर होता है कि कुछ भी करने से या कुछ भी न करने से वो ज्ञान कम नहीं होता, वो बाधित नहीं हो सकता। तो हेमांगद ने कहा फिर ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जो कुछ भी कर्म करने से चला जाएगा। वो तो सपने जैसा फिर ज्ञान हो गया कि मैं सपने में देखा मैंने, मैं ज्ञानी था, उठा तो मैं वैसा ही था, उसमें ऐसा ही वो तो ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान जो है जब जीवन में उतर आता है तो करो कुछ, बहुत सारे कर्म करो, कुछ भी ना करो। जैसे दत्तात्रेय जी को हम देखते हैं अवधूत अवस्था में है, लेकिन राजा जनक को हमने देखा कुछ अध्याय पहले जो पूरी तरह से राजपाट के एक एक काम में व्यस्त है। हेमांगद को हम देखते हैं पूरी तरह काम में व्यस्त है। तब हेमांगद ने कहा इसका कारण यही है कि जब कामना शून्य होकर आत्मा का दर्शन हो जाता है तब वो व्यक्ति बंधन में नहीं आता। तब वसुमान ने दोबारा एक प्रश्न किया, कहा कि ये मैं भी समझता हूं कि जब हम निर्विकल्प हो जाते हैं ना, जब हमारे अंदर कुछ भी करने के लिए कोई संकल्प नहीं बचते, तो जो शेष बचता है तत्व वो तो आत्मदर्शन है। लेकिन अगर फिर व्यक्ति में ये संकल्प उठ जाए मुझे ये करना है या मेरा ये गोल है लाइफ का, तो क्या वो फिर से सांसारिक बंधनों में नहीं बंध जाता क्या? तब हेमांगद ने कहा क्योंकि तुमने ये नहीं देखा कि व्यवहार चाहे एक हो, ज्ञानी का व्यवहार भी वही हो सकता है, अज्ञानी का व्यवहार भी सेम हो सकता है, लेकिन उनका दृष्टि, उनका जो लक्ष्य है जीवन का, उनकी सीकिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो एग्जाम्पल दिया कि जैसे ज्ञानी पुरुष है वो भी देखता है कि आसमान दिखाई दे रहा है नीला, लेकिन उसे भी मालूम है कि सच में तो आसमान नीला नहीं है, लेकिन व्यवहार में वो भी कहता आपको सुनाई दे सकता है आज कितना सुंदर लग रहा है ये नीला आसमान, लेकिन वो ज्ञानी है वो जानता है। लेकिन जो अज्ञानी पुरुष है उसको इसी बात का आभास अज्ञान से हो रहा है, तो उसकी भूमिका में अज्ञान है। किस भूमिका से हमारे कर्म हो रहे हैं ये निश्चय करता है।
कि हम बंधे हुए हैं, दुनियादारी में फंसे हुए हैं, कि हम समाधिस्थ अवस्था में ही स्वाभाविक जीवन जी पा रहे हैं। तो ये तो उत्तम ज्ञानी का लक्षण होता है। तब एक और बड़ी अहम बात यहाँ पर हेमांगत जी बताते हैं कि जिसका अज्ञान से जिसके कर्मों में दोष हो, तो वो ज्ञान में आते ही उसके दोष चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी अज्ञान के दोष नहीं होते जीवन में। हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल्स या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिन्हें हमें देखना ही पड़ता है। तो हेमांगत ने कहा, जिनके कर्म अभी बचे हैं, कर्म वासनाएं बची हैं, कर्मों के बंधन अभी बचे हुए हैं, तो उनके जीवन में कुछ कुछ ऐसे अवस्थाएं, ऐसे परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं जो हमें भ्रमित कर सकती हैं कि ये व्यक्ति ज्ञानी है कि हमारे जैसा ही है। तब वसुमान बड़े हैरान हुए, ज्ञानी पुरुषों के जीवन में भी कर्म हो सकते हैं, कर्मों के बंधन। उनके कर्म तो ज्ञान जला देता है ना, आत्मा के प्रकाश में कर्म उनके कैसे बचे हुए होते हैं। तब हमें बताया जा रहा है कि ज्ञानियों को भी कर्म काटने हैं पड़ते हैं, कर्मों के रास्ते पे सबको चलना पड़ता है। तो 3 तरह के कर्म बताए गए। अपक्व, जो अभी पके नहीं, क्योंकि कर्मों को कौन पका रहा है? समय। समय है जिसके द्वारा हम अपने कर्मों को झेलते ही हैं। तो अभी कुछ कर्म होते हैं जो अभी पके ही नहीं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो ज्ञानी बनने के बाद हम करते हैं। ज्ञान जीवन में उतर आया, हम पूरी तरह से ज्ञान में हैं, फिर हम जो कर्म करते हैं उन्हें हतोदित कर्म कहा गया है। हतोदित मतलब जो ज्ञान से जले हुए कर्म हैं। ज्ञान के प्रकाश में जो कर्म हो रहे हैं वो तो जैसे रस्सी जल जाती है, लेकिन फिर भी वो रस्सी अपनी शेप में रहती है, तो लेकिन वो रस्सी तो नहीं है ना। इसी तरह जो कर्म ज्ञानी पुरुष कर रहे हैं वो कर्म होके भी कर्म नहीं होते, लेकिन पक्व कर्म होते हैं, जिसको हम प्रारब्ध भी कहते हैं। जैसे तीर कमान से निकल गया है तो वो तो अपने लक्ष्य पे जाता है। तो जो कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो ज्ञानी है, वो कर्म तो अपना फल दिखाते हैं। लेकिन फल दिखाते हुए भी अज्ञानी को तो पूरा फल अनुभव में आता है, उसे सारे सुख और दुख पूरी तरह से अनुभव में आते हैं अपने कर्मों के। लेकिन जो मंद ज्ञानी भी होता है, थोड़ा ज्ञानी, थोड़ा ज्ञानी मतलब कैसा, सोचो। हाँ, कभी सत्संग में बैठे हुए हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो पूरी तरह से उस भाव में, उस भाव को पकड़े हुए, लेकिन फिर जीवन जब जीने लगते हैं ना, तो फिर वैसा ही दुनिया का अनुभव, अटैचमेंट्स का अनुभव, लैक का फीलिंग, ये मंद ज्ञानियों के लक्षण होते हैं। तो हेमांगत जी ने कहा, जो मंद ज्ञानी होते हैं उन्हें भी अपने प्रारब्ध कर्मों को अनुभव थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ज्ञान की जो रोशनी है, उसके कारण वो बंधन में नहीं पड़ते, केवल उन्हें भोगते हैं। और जो मध्यम श्रेणी के ज्ञानी हैं, अब अपने को श्रेणी बताओ अपनी अपनी, हम कौन सी श्रेणी में है। और जो मध्यम श्रेणी के ज्ञानी हैं, उन्हें कैसा अनुभव होता है अपने कर्मों के फलों का? बड़ा सुंदर, जैसे कोई सपने में सो रहा है और उसे सपने में अनुभव हो कि मुझे किसी मच्छर ने काटा, बस एक पल की चुभन, वो भी कैसी, जैसे मुझे सपने में अनुभव हुई है, सच में नहीं अनुभव हुआ। ऐसे मध्यम श्रेणी के ज्ञानियों को अपने कर्मों के भोग भोगते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो उत्तम श्रेणी के ज्ञानी होते हैं वो पूरी तरह से एम्ब्रेस करते हैं
वो कर्म फल को ऐसे देखते हैं सामने, उसका सामना करते हैं और उनको निभाते हैं, उस जीवन को जीते हैं, लेकिन उनकी समाधि टूटती नहीं। वो हर चीज को अपना लेते हैं। तेरा पाना मीठा लगे, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तूने जो मेरे भाग्य में लिखा है वो बहुत मीठा लगता है मुझे, मुझे उससे कुछ भी भागने की, कहीं छुपने की जरूरत नहीं। ऐसा है। तो सच में हेमांगद ने कहा, जैसे कोई नाटक करता है ना, नाटक करते समय कोई अच्छा बन जाता है, कोई बुरा बन जाता है, और बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन अंदर क्या है? सब खाली। उसके अंदर उस कैरेक्टर का कोई ट्रेस भी नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके अंदर कर्मों के भोग का कोई ट्रेस भी नहीं आपको मिलेगा। ये उनके ज्ञान की शक्ति का, उसकी महिमा है ज्ञान की। हमारे अंदर जो अधम ज्ञानी होते हैं ना, जो अभी पूरे नहीं पके, उनके लिए भी हेमांगद ने कहा कि आप देखो, उनका कर्म फल का जो एक साइकिल होता है वो बार बार टूटने लगता है। ये बड़ी सुंदर बात है, इसको कैच करना है हम सबको, कि जब जब हम ज्ञान के साथ होंगे, जब जब ज्ञान की चर्चा करेंगे, ज्ञान की बातें सुनेंगे, और उसके ऊपर हमारा मन चिंतन कर रहा होगा, तो जो कर्मों का फल हमारी ओर आ रहा होता है वो टूटने लगता है। वो धागे टूटने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। तो ये दशा तो किसकी है? जो बहुत औसत दर्जे का अधम ज्ञानी पुरुष है। और जब जब वो ज्ञान की दृष्टि में आता है, जब जब ज्ञान की वासनाएं उसके मन में आती हैं, वो वासना इतनी स्ट्रांग होती है कि वो दुनियादारी की दूसरी वासनाओं को कमजोर करती जाती हैं, कमजोर करती जाती है। तो इसीलिए बंधन नहीं है उसको भी। ना मध्यम श्रेणी के ज्ञानी को बंधन है, ना उत्तम श्रेणी के ज्ञानी को बंधन है। वहां तो बंधन की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो जो भी कर्म आते जा रहे हैं वो जलते जा रहे हैं। ये ज्ञान की महिमा है। जैसे मुझे याद आ रहा है वो रामायण का प्रसंग, जहां सीता जी को लक्ष्मण जी जब छोड़ के गए कुटिया में, तो चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा डाली। कहा कि इस लक्ष्मण रेखा को रावण क्रॉस नहीं कर सकता। वो उनकी ज्ञान की, तपस्या की, समाधि की रेखा थी। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि कोई नेगेटिविटी उसके पास आएगी तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, जल जाएगी। तब हेमांगद ने कहा कि इसलिए मेरे जीवन में जैसा भी मुझे जीवन मिला है, मैं पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट करता हूं। यहाँ हमें एक बहुत सुंदर मध्यम मार्ग का दर्शन मिल रहा है। कहीं कुछ भी नहीं करने की जरूरत। जो सिचुएशन में आज हम हैं, उसी सिचुएशन में निकलते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। उस सिचुएशन को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए ऐसा संकल्प करने की आवश्यकता नहीं कि आज के बाद मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना है, तब मेरा ज्ञान पूरा होगा। ज्ञान पूरा कब होगा? जब कामना शून्य हो जाएंगे, उसी पल, जब यहाँ किसी चीज की कामना नहीं रह जाएगी, जब अनुभव में आ जाएगा कि सब जगह तो उसी आत्मा का ही प्रकाश है, उसी आत्मा का ही प्रकाश है। तो ये सुंदर वार्तालाप सुनते हुए दत्तात्रेय जी ने जब ये सुनाया प्रसंग परशुराम जी को, तो परशुराम जी ने कहा, मैं
पूरी तरह से आज इस निर्मल ज्ञान की गंगा में मैं नहा के शुद्ध हो गया, मैं पूर्ण हो गया हूं। गुरु, आपकी कृपा से मैंने भी उस आत्मा की झलक पाई है। अब आप मुझे बस जो भी आपने इतना पिछले कुछ दिनों से हम बैठे हुए हैं आपस में ये सुंदर चर्चा करते हुए, तो एक बार मुझे बस निचोड़ बता दीजिए। क्या हम सब भी चाहते हैं ना कि अभी तक जितना भी त्रिपुरा रहस्य में जितने भी हमारे सेशंस हुए, तो उसका एक गोइंग बैक, टेकिंग बैक विद अस, वी नीड टू हैव समथिंग, नो, लाइक अ कैप्सूल डोज। तो यही दत्तात्रेय जी को परशुराम जी कह रहे हैं। तो दत्तात्रेय जी ने कहा बस केवल उस पराचिति की ही महिमा है, वो पराचिति ही सत्ता है और वो सर्वव्यापिनी है, महायोगिनी है। उसी ने अपने आप को चेतन और जड़ में परिवर्तित किया है, लेकिन उसका अहम भाव जो है वो इतना सबल है कि वो चेतन में भी अपना अहम भाव बनाए रहती है और सारी जड़ और सृष्टि संसार को भी, उसमें भी केवल उसी का ही अस्तित्व है। जैसे हमारा शरीर है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है। हमारा ये शरीर है, हम इसको कहते हैं हाँ ये मेरी शरीर है, ये मेरी बॉडी है, लेकिन मेरी बॉडी में मेरे हाथ भी हैं, मेरी आईज भी हैं, मेरे कान भी हैं। हर समय तो हम उनके प्रति सजग नहीं रहते ना, लेकिन जब जब उनको अपना काम करना होता है तो वो अपना काम कर रहे होते हैं। मैं अभी देख रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन वो भी मेरे ही शरीर का अंग है। ठीक ऐसे ही त्रिपुरा देवी ने अपने को विभाजित करते हुए हम सबको और इस संसार को बनाया है। तो वो अनदेखी है, हम सबसे अनछुई भी है। जो भी इस संसार में चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो सब जानते हुए भी अनजान है। सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता है, वो कुछ नहीं करती, वो कुछ नहीं जानती, कोई चीज उसे नहीं छूती। ठीक ऐसे ही जैसे कि एक शीशे के अंदर प्रतिबिंबित नगर होता है, लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो किसके कारण होता है? उस प्रतिबिंबित नगर का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि मिरर है। हम सब क्यों हैं? हम सबको जिस तत्व से हम अपने को, एक दूसरे को देखते हैं, अनुभव करते हैं, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, चीजों को, वो केवल इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर उस पराचिति की सत्ता है, उसी का प्रकाश है और हम सब उसको चाहते हैं। ये बात सुंदर है ना? पहली बार नहीं हम सब ये सुन रहे, हम सब चाहते हैं, हम सब केवल उसी को चाहते हैं। उसका कारण बताया दत्तात्रेय जी ने, क्यों हम सब उसी को चाहते हैं? क्योंकि वो सुख स्वरूप है, वो आनंदमयी है, वो आनंद घन, आनंद मूर्ति है। वो हर हर व्यक्ति के अंदर झांक के देखो तो उसके जीवन में एक ही चीज को वो सीख कर रहा है, सुख, खुशी, आनंद। आनंद क्या है? वो घनीभूत प्रसन्नता जो कम नहीं होती, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि आनंद कहाँ से पैदा हो रहा है? ज्ञान से पैदा होता है आनंद। और ज्ञान जहां होता है वहां परिस्थितियां उसको नहीं छूती हैं। उस खुशी को परिस्थितियों से कोई न लेना है
न कुछ देना है। तो यही तो हम सब चाहते हैं कि अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल joy we need to experience in our lives, and that's why we are always seeking more because अभी fullness उसकी experience में नहीं आती। जब तक अंदर ये है ना, मुझे और सुख चाहिए, मुझे और खुशी चाहिए, इसका मतलब अभी हम और पास जाना चाहते हैं प्रभु के। जो प्रभु के साथ हो लेते हैं, जो प्रभु के हो जाते हैं ना, उनके मन में झांको, वो कहेगा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सब बिना मांगे मिला हुआ है, मेरी तो झोली भरी पड़ी है, आओ मुझे लूटो, मैं तो पूरी तरह से भरा हुआ, तृप्त, मुझे तो कोई सेवा बता दो, क्या सेवा मैं कर सकता हूं। इसीलिए कहते हैं ना, प्रभु को जब बाल रूप में भक्त देखता है और उसकी इच्छा केवल ये होती है कि मैं प्रभु के लिए रहूं, प्रभु के सुख दुख, प्रभु की नींद, प्रभु की भूख, प्रभु का उठना, प्रभु का बैठना, प्रभु का वस्त्र बदलना, इसी में मेरा मन है। बस मेरा मन मुझ में नहीं रह गया। तो दत्तात्रेय जी ने कहा वो आनंद स्वरूपा है। और ये सुंदर ज्ञान, दत्तात्रेय जी कहते हैं, ये सुंदर ज्ञान, इतना इसके अंदर इतनी शक्ति है कि इसको जो कोई एक बार भी सुन लेता है, वो मंद ज्ञानी नहीं रहता। मंद ज्ञानी से प्रोग्रेस हो जाएगी, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। जो इसको बार बार इसको सुनता है, सुनाता है, इसका चिंतन करता है, अपने जीवन में इसको धारण करता है, वो कभी बंधन में नहीं आ सकता। वो जीवन जीता हुआ भी मुक्त ही रहता है। कुछ बंधन है ही नहीं। सबसे बड़ी मिथ्या चीज जो हमें फंसाती है कि हम बंधे हुए हैं, तो बंधन कोई है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं बंधन का। जहां केवल ईश्वर ही ईश्वर है, तो किसको मुक्त होना है, किस बंधन से मुक्त होना है। जब सारे जीवन के जो हमें आज बंधन लग रहे हैं ना, अगर हम उन्हें देखें कि प्रभु ने प्रेम के धागे हमारे चारों ओर लपेट रखे हैं, क्योंकि प्रभु हमें अपने पास रखना चाह रहे हैं, तो वही धागे हमारे को भक्ति में ले जाएंगे। वही परिस्थितियां, धागे मतलब क्या, हमारे जीवन की, हम सब इस समय जो भी सुन रहे हैं इस ज्ञान को, सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम अपने सिचुएशंस को कैसे देखें, ये प्रभु ने बांधे हैं धागे, ये प्रभु ने दी है ये सिचुएशंस। क्योंकि प्रभु बहुत प्यार करते हैं हमें और चाहते हैं कि हम सब चीज छोड़ पाए। कभी कभी जीवन में अच्छी बातें बहुत हो जाती हैं, तब तो कभी कभी भूल जाते हैं प्रभु को, लेकिन अच्छी बुरी, ऊंची नीची जब जीवन में बातें होती है ना, तभी तो प्रभु का मोल है जीवन में आता, तभी तो प्रभु की तड़प पैदा होती है। तो सब परिस्थितियों को प्रभु का प्रेम, प्रभु का आलिंगन, प्रभु की ममता, प्रभु की कृपा, मेरे ऊपर प्रभु बहुत कृपा कर रहे हैं, मुझे प्रभु अभी समझा रहे हैं कि इस संसार में कभी पूरी तरह से तुम तृप्त नहीं हो सकते, जितने भी भोग भोग लो, कितने भी दुख तुम्हें क्यों ना मिल जाएं, तुम्हारे अंदर झांको, मैं वहां सुख का सागर बैठा हुआ हूं। अंदर झांकोगे, उसमें डुबकी लगाओगे, तो ये छोटे छोटे दुख ऐसे भूल जाओगे जैसे सपने में कोई मच्छर आके काट गया।
इससे अधिक कोई मोल नहीं। क्या हम ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यू ले सकते हैं लाइफ का? तो दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं आज तुमको ये भी नहीं कहूंगा कि संसार नहीं है। ये कहता हूं तो इस बात को प्रूव नहीं कर पाते। हम सब देखो अनुभव करते हैं, हमारी लाइफ है, हमारी फैमिली है, हमारी फ्रेंड्स है, हमारा घर है, हमारी कंट्री है, पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कुछ कुछ हो रहा है। तो एकदम सब चीज को नेगेट करके भी कुछ नहीं हाथ आएगा। संसार है भी और नहीं भी, ये पूरा ज्ञान है। ये त्रिपुरा रहस्य का विज्ञानमय प्रकाश है। मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। मैं हूं तो उस बात का मुझे सम्मान करना है। मेरा जीवन जो है उसको मैंने सम्मान से देखना है, आभार से देखना है। हर जीवन की परिस्थिति को मैंने प्रभु की कृपा अनुग्रह के रूप में देखना है, तो मैं मुक्त ही हूं, तो कोई बंधन है ही नहीं। तो संसार है भी और नहीं भी, जब हम इस भाव में इस संसार में रहने लगेंगे, तब देवी त्रिपुरा अपने मंगलमय स्वरूप को, उससे हमारे पूरे जीवन को एक, क्या कहते हैं, हमारे पूरे चारों तरफ एक कवच बन जाती है। देवी कवच, हम देवी कवच सुनते हैं। तो सच में देखा जाए तो जब ऐसी दृष्टि देवी दे देती है, देवी देगी ये दृष्टि भी। जब प्रभु ऐसी दृष्टि दे देते हैं ना, तो वो हमारा कवच बन जाती है। ऐसा व्यक्ति फिर बंधन में आता नहीं। लेकिन जाते जाते दत्तात्रेय जी ये भी कह गए, बार बार सुनो। क्योंकि हम अभी, ऐसा है ना कि कुछ पल तो ज्ञान में रह पाते हैं, कुछ पल तो जीवन में वैराग्य भी आता है, विवेक भी आता है, लेकिन कर्म वासनाएं, अपने को दोष नहीं दो। मत कहो कि हमने ज्ञान को पूरी तरह ग्रहण नहीं किया, या हमारी इतनी हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। अपने को जजमेंट मत पास करो। इसीलिए बताया गया है कि कर्मों के बंधन से भी संसार की दृष्टि मिटती नहीं। जब तक कर्मों के बंधन पूरी तरह से उनसे मुक्ति नहीं मिलती, हम ज्ञान में रहकर भी हमें संसार 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 दिखाई देगा, छुएगा हमें बार बार, हमें पकड़ेगा बार बार, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो कर्मों के बंधन है, तो उनके साथ क्या करना है? कर्मों के बंधन से मुक्ति कैसे मिलती है? त्रिपुरा देवी क्या बताती हैं? कर्मों के बंधन से मुक्ति तो केवल अनुग्रह से मिलती है, प्रभु कृपा से मिलती है। जो मेरे भक्ति में लीन हो जाते हैं, जिन्हें इस संसार की कोई कामना नहीं बचती, जिनके अंदर, जो केवल मुझे ही पाना चाहते हैं, मेरी ही चर्चा करना चाहते हैं, मेरी ही बात सुनना चाहते हैं, ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं, वो मेरी कृपा को पूरी तरह से पा जाते हैं। कृपा तो बरस रही है, पूरी समय बरसती है कृपा। उसको पाना है, उसको रिसीव करना है। तो उसको रिसीव करने के लिए उसमें एकाग्र चित्त से बस लीन होना है, कामना शून्य होकर एकाग्र मन से, और बार बार उसका चिंतन, बार बार उसका श्रवण, बार बार उसका मनन। और अंत में तो निर्मल से निर्मल, सुंदर से सुंदर ज्ञान तो यही है
कि यहाँ कुछ और है ही नहीं, उसके सिवा कुछ और है ही नहीं। तो कोई ऐसी बंधन नहीं, कोई मोक्ष नहीं। न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदा न यज्ञम, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय गुरुदेव। So if somebody has a question, we can see